वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। तो चलिए, अगर हेल्थ की बात करें आप, तो हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्थ क्या होता है। किसी पर्सन, अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशली फिट है, तो हम बोलते हैं वो क्या है, प्रॉपर हेल्दी है। यानी हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ इज फिजिकल, mental and social well-being। ठीक है, यानी आप कोई पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड सोशली फिट है, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, वो क्या है, प्रॉपर हेल्दी है। ठीक है, अब आप बात करो कि हेल्थ, अगर वो पर्सन फिजिकली या सोशली या मेंटली क्या है, फिट नहीं है, तो हेल्थ क्या अफेक्टेड है। तो हेल्थ कैसे अफेक्टेड हो सकती है। तो हेल्थ मेनली अफेक्टेड बाई, कैसे अफेक्टेड हो सकती है हेल्थ। तो हेल्थ मेनली किससे अफेक्टेड हो सकती है, या तो जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो सकती है, या तो इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो सकती है, या तो लाइफस्टाइल से अफेक्टेड हो सकती है। मतलब कैसे अफेक्टेड हो सकती है हेल्थ। फर्स्ट आपने क्या बताया, जेनेटिक डिसऑर्डर, या दूसरे टर्म में आप बोलो तो इन्फेक्शन, एंड थर्ड वन अगर आप बात करो तो लाइफस्टाइल। यानी इन तीनों की वजह से हेल्थ क्या होती है, अफेक्टेड होती है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे, जब डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जेनिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे फेनाइलक्लोरिनेरिया, बहुत सारे डिसऑर्डर है जो हमें पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर में। जेनेटिक डिसऑर्डर के बेसिस पे भी क्या होती है, हेल्थ अफेक्टेड होती है। साथ साथ अगर हम बात करें इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे आप बोलते हो वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जिसके बेसिस पे क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, अफेक्टेड होती है। लाइफ स्टाइल के बेसिस पे बात करें, यानी बहुत सारे पर्सन क्या है, प्रॉपर क्या होते हैं, वो उनकी लाइफ स्टाइल नहीं होती है, यानी प्रॉपर क्या करते हैं वो उनकी फिजिकल वर्क नहीं होती, जैसे बॉडी में ओबेसिटी वगैरह का बढ़ना, वो भी आगे जाके क्या करता है, कोई ना कोई डिजीज का कारण बनता है। जैसे आप बोलते हो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वगैरह क्या होते हैं, मेनली ओबेसिटी वगैरह के बढ़ने की वजह से होते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे आप बोलते हो आज के लाइफ स्टाइल में यंगस्टर क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रग वगैरह का क्या करते हैं, अब्यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे भी क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो ये सारे, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है दो साइंटिस्ट के बारे में। एक साइंटिस्ट का नेम क्या है, हिपोक्रेट्स। ठीक है, इनको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और दूसरा साइंटिस्ट कौन है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के बारे में आप पहले से जानते हो, इन्होंने क्या किया था, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो दोनों साइंटिस्टों के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज रखना है। अब क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक थीसिस पढ़नी है, जिसका नेम क्या है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो थीसिस का नेम क्या है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है, तो देखो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को दिया किसने था, हिपोक्रेट्स ने, और साथ साथ में इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने।
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हेल्थ क्या होती है, ये बॉडी की स्टेट है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, वेयर देयर इज बैलेंस बाई सर्टेन ह्यूमर, जिसको क्या है कुछ ह्यूमर के थ्रू क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, ठीक है। बैलेंस बाई सर्टेन ह्यूमर्स। अब क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल की बेसिस पर अगर हम बात करें, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग पर्सन विथ ब्लैक बाइल, और ब्लैक बाइल का जनरली मतलब है ये फ्लूइड है, तो जनरली अगर बात करें बनता कैसे है, तो आप बोलते हो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट्स वजह से। अगर बात की जाए रिलीज कैसे, तो स्प्लीन एंड किडनी के थ्रू रिलीज होता है। तो बोला ये पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी, बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी मीन्स हैविंग फीवर। तो हिपोक्रेट्स का क्या मानना था, इन्होंने बोला हेल्थ क्या है, स्टेट है बॉडी एंड माइंड का, जिसको सर्टेन ह्यूमर के थ्रू क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल इन द सेंस आप बोलते हो कि प्लेटलेट्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के थ्रू ये बनता है, फ्लूइड वेरे जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जनरली अगर रिलीज करने की बात करें तो किडनी एंड स्प्लीन वेरे हैं जो रिलीज करते हैं। बोला कि पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल क्या है ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हॉट है, यानी उसको फीवर है, ठीक है। बट इस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किसने किया था, साइंटिस्ट का नेम क्या है, विलियम हार्वे। क्या नाम है, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया, डिस्प्रूव दिस हाइपोथेसिस। अब कैसे डिस्प्रूव किया, इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, डिमोन्स्ट्रेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर in person with black bile by using thermometer। तो क्या बताया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में बताया कि हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है, जिसको सर्टेन ह्यूमर के थ्रू बैलेंस किया जाता है। ह्यूमर इन द सेंस बोला कि हमारे बॉडी में कई सारे क्या है, आप बोल सकते हो कि बाइल सिस्टम प्रेजेंट, जिसे आप बोलते हो ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है, ठीक है, जो प्रेजेंट है। पर उन्हें एग्जाम्पल के बेसिस पे क्या बोला, कोई पर्सन है जिसमें अगर ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में, तो वो पर्सन कैसा है, हॉट पर्सनैलिटी वाला है, उसमें फीवर है, ठीक है। पर विलियम हार्वे ने इसको डिस्प्रूव किया हाइपोथेसिस को। उन्होंने क्या बोला कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उन्होंने डिटेक्ट किया किस पर्सन में, ऐसे पर्सन जिसमें क्या था, ब्लैक बाइल प्रेजेंट था। और कैसे किया, उन्होंने थर्मोमीटर से किया, ठीक है। तो ये था आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस।
चलिए इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है कि अगर हेल्थ क्या है अफेक्टेड है तो कोई ना कोई क्या होती है डिसऑर्डर होती है जिसको हम टर्म देते हैं डिजीज। क्या बोलते हैं? डिजीज। चलिए देखते हैं कि डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से डिजीज हमें पढ़ने हैं। चलिए अगर हम डिजीज को अब डिफाइन करो, डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिजीज मेनली हमें पढ़ने हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट है आपका कॉन्जेनाइटल डिजीज, जिसको आप बोलते हो ड्यू टू बर्थ, जिसमें बर्थ के थ्रू ही डिजीज क्या होती है बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, सेकेंड जो डिजीज है वो हमें क्या पढ़ना है? एक्वायर्ड डिजीज। क्या पढ़ना है? एक्वायर्ड डिजीज मतलब आप बोलते हो बर्थ के बाद कोई पैथोजेनिक रिएक्शन, या बोल सकते हो पैथोजन के बेसिस पे, इन्फेक्शन के बेसिस पे अगर कोई पर्सन को डिजीज होती है तो किस में आती है? आपके एक्वायर्ड डिजीज में आती है। अब हम कंजेनाइटल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज पढ़ेंगे? हम कंजेनाइटल डिजीज में मेनली पढ़ेंगे फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। सेकेंड अगर आप बात करो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम? जेनेटिक। ठीक है, जैसे आप बोलते हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब बॉडी में कुछ केमिकल इंटरेक्शन या केमिकल, जैसे आप बोलते हो कि बहुत सारे हार्मोन के बेसिस पे भी क्या होती है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस के बेसिस पे क्या होती है बॉडी में डिसऑर्डर होती है, जैसे आप ये बोल सकते हो डायबिटीज। ठीक है, तो क्या एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। तो इंसुलिन की क्या इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, या इंसुलिन इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन ना हो, ग्लूकोज का क्या बोलते हो प्रॉपर ग्लाइकोजन में कन्वर्जन ना हो। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे जनरली आपसे एक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो जैसे आप बोलते हो सेरेब्रल पैल्सी, क्या एक डिसऑर्डर है आपका? सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी मतलब होता क्या है आपका? ये है क्या है? एबनॉर्मल ब्रेन का डिसऑर्डर है। एबनॉर्मल ब्रेन का क्या है? डिसऑर्डर है, जिसमें होता क्या है जो बॉडी पोस्चर है या आप बात करो मूवमेंट, ये प्रॉपर नहीं हो पाती। ठीक है, तो और भी हम बहुत सारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसमें एक मैंने एग्जांपल के बेसिस पे बोला सेरेब्रल पैल्सी, जो क्या है नॉर्मल ब्रेन का डिसऑर्डर है। यहाँ पर ब्रेन क्या होता है प्रॉपर डेवलप नहीं होता, जिसके बेसिस पे क्या है जो बॉडी है वो प्रॉपर पोस्चर वेरी नहीं रहती, मूवमेंट प्रॉपर वेरी नहीं होता। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर में तो बहुत सारे डिसऑर्डर में पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइंफिंटर सिंड्रोम है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक मेनली हम इसके बारे में जो देखना है हमें क्या देखना है? एक्वायर्ड डिजीज। इसको देखना है एक्वायर्ड डिजीज को। चलिए अगर एक्वायर्ड डिजीज की बात करें तो एक्वायर्ड डिजीज भी क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका?
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज की, तो इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज किसके थ्रू होते हैं? अगर पैथोजन की आप बात करो तो कौन कौन से पैथोजन है जो इन्फेक्शियस डिजीज को फैलाते हैं? तो पहला क्या है आपका? बैक्टीरिया। सेकेंड आप बात करो तो वायरस। थर्ड वन आप बात करो तो फंजाई। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो प्रोटोजोन। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें तो हेलमिंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? हेलमिंथ्स। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, जो कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसऑर्डर होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे, एक आउटलाइन लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, सारे डिसऑर्डर को हम डिटेल पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरियल डिसऑर्डर को अलग पढ़ेंगे, वायरल डिसऑर्डर को अलग पढ़ेंगे, फंगल डिसऑर्डर को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीज हैं, उनके बारे में हमें देखना है। चलिए, अगर इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल डिजीज की। किसकी बात करेंगे? वायरल डिजीज। तो कौन कौन से वायरल डिजीज जो हमें पढ़ने हैं? पहला है आपका, एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर बात करें, पहला है राइटिस, जिसको आप बोलते हो कॉमन कोल्ड। दूसरा है अगर आप बात करो तो इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो स्मॉल पॉक्स। फिर अगर बात करो तो आप चिकन पॉक्स। नेक्स्ट अगर आप बात करो मीसल्स। फिर अगर बात करो तो मम्स। नेक्स्ट वन अगर बात करो तो आप रेबीज। चलिए आगे अगर बात करें तो पोलियोमाइलिटिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेंगू। फिर अगर हम बात करें तो चिकनगुनिया। नेक्स्ट अगर हम और बात करें तो हेपेटाइटिस। और फर्दर बात करें तो एड्स। ठीक है, तो ये सारे हमें वायरल डिसऑर्डर को क्या करना है, हमें पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज हमें क्या पढ़ने हैं? सेकंड हमें पढ़ना है प्रोटोजोन डिजीज। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोटोजोन डिजीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो प्रोटोजोन डिजीज में,
तो पहला है आपका मलेरिया, नेक्स्ट है आपका रिथ्रो साइटिक साइजोगोनी, एक तरह से क्या है आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन है आपका पैरासाइट का किसमें, आरबीसी सेल में, जिसमें आरबीसी सेल को क्या करता है इन्फेक्टेड वगैरह करता है। नेक्स्ट है आपका एमिवाइसिस, ठीक है, ये सारे हमें क्या करना है प्रोटोजोन डिजीज को पढ़ने हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है इन्फेक्शियस डिजीज में, वो हमें पढ़ना है हेलमिंथेस डिजीज। किसके थ्रू पढ़ेंगे हम, हेलमिंथेस के थ्रू क्या क्या डिजीज होते हैं। तो हेलमिंथ के थ्रू जो डिजीज होते हैं ये देख लेते हैं। तो मेन हमें इसमें पढ़ना है एस्केरियासिस, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, फाइलेरियासिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो नेक्स्ट जो हमें डिजीज पढ़ने हैं वो हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज, कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज जो हमें पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका टाइफाइड है, नेक्स्ट अगर बात करें तो निमोनिया, नेक्स्ट बात करो तो प्लेग, नेक्स्ट अगर बात करो तो ट्यूबरकुलोसिस, और क्या हमें इसमें पढ़ने हैं, लेप्रोसी, नेक्स्ट अगर बात करो तो कॉलेरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या पढ़ेंगे तो डिप्थीरिया, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे टिटेनस। चलिए ये सारे हमें क्या करना है बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ना है। लास्ट इसके बाद हम बात करें और कौन से हमें इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ने हैं तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज। क्या पढ़ेंगे, फंगल डिजीज, इन फंगस के बेसिस पे कौन से डिजीज होते हैं। तो चलिए फंगल डिजीज को देखते हैं। तो इसमें मेन हमें एक ही पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है रिंगवॉर्म। तो क्या पढ़ेंगे हम, रिंगवॉर्म का जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो अभी आपने डिजीज देखे, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथेस डिजीज या फंगल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज, तो इन सारे इन्फेक्शियस डिजीज को हमें क्या करना है अलग अलग पढ़ना है, मतलब किस पैथोजन से होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, इनके ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, फिर वायरल डिजीज पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोन डिजीज पढ़ेंगे, फिर फंगल डिजीज पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हेलमिंथेस डिजीज पढ़ेंगे।